भिवंडी पश्चिम विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रियाज आजमी के समर्थन में बालिया मामा आए खुलकर सामने। देखिए ये रिपोर्ट। मैं जलील हाशमी, जमजम न्यूज से। भी इंशाल्लाह इलेक्शन जीत रहे हैं। आज ये समाजवादी पार्टी की पहली हेड ऑफिस की ओपनिंग है और ये ओपनिंग इतनी ऐतिहासिक हो रही है, इतनी तारीखी हो रही है कि जितने भी लोग आज इस ओपनिंग में शामिल हैं, हमारे बीच थोड़ी देर में दे दिया जाए। वहां पर मैं कह रहा था कि आज 20 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है, एक तारीख का हिस्सा आप लोग बनने जा रहे हैं। लड़ाई बहुत ज़बरदस्त है। कोई पैसे के बल पे सामने आ रहा है, कोई धर्म के नाम पे सामने आ रहा है, कोई मजहब के नाम पे सामने आ रहा है। रियाज आजमी और समाजवादी पार्टी वाहिद पार्टी है ईस्ट चौबे दोनों तरफ जो डेवलपमेंट, हिंदू मुस्लिम एकता, तालीम और सेहत और तमाम ऐसे मुद्दे जो शहर को जिससे वंचित रखा गया उनके नाम पे आ रही है। आज पैसे का बहुत बोलबाला है, बहुत बड़े पैसे के पहाड़ सामने खड़े हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये समाजवादी पार्टी ऐसे तमाम पहाड़ को रोंद के राई बना देगी। एक ऐसा भिवंडी जो बम्बई से हाथ मिला के बात करेगा, वो भिवंडी बाले मामा रियाज आजमी और रईस शेख बनाने वाले हैं। ये अबू आसिम आजमी के स्थापनों का भिवंडी, ये अखिलेश यादव का स्थापनों का भिवंडी, ये आप सबका हमारा भिवंडी ईस्ट और वेस्ट में समाजवादी पार्टी। ये जोश, ये समाजवादी पार्टी भिवंडी शहर को तरक्की की तरफ ले जाने वाली है। ये एक सरप्राइज था जो मैंने आपसे कहा था, ये सरप्राइज हम देने वाले हैं। ये बताता है कि जीत किसकी होगी। जिस तरह बालिया मामा को हमने वोट देके भारी अक्सरियत से पार्लियामेंट में पहुंचाया है, तेरी पार्टी के दो कैंडिडेट रईस शेख, दोनों को आपको असेंबली में पहुंचाना है और अबू आसिम आजमी के स्थापना का भिवंडी वो आपको खुद तय करना है। अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोजा होती है, ऐसा से अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोजा होती है, उस सब का तबस्सुम हीरा है, उस आग का आसूम होती है फराज बाउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं हमारे एमपी बालिया मामा का बहुत 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 दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पे आके बात साबित कर दी कि जो सच है उसका साथ दूंगा, झूठ है जो झूठ के पर्दे में जिन्होंने भिवंडी को 20 साल से 200 साल पीछे किया उनका साथ नहीं दूंगा, साथ उसका दूंगा जो भिवंडी वेस्ट में कुछ कर दिखाता हुआ है, रियाज आजमी। मैं उसके बाद मेरे जो सबसे बड़े नेता है अखिलेश यादव जी और मेरे सबसे बड़े जनाब अबू आसिम जी का मैं शुक्रगुजार हूँ। जो वादा अबू आसिम आजमी साहब ने हमें बिठा के किया था, वो वादा उन्होंने निभा दिया। मुझे नहीं मतलब है किसी चीज से, अगर कोई है तो रियाज है, रियाज है, रियाज है। पिछले 15 दिन से एबी फॉर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एबी फॉर्म मिलेगा तो अबू आसिम फॉर्म
नवंबर में आएगा कि नहीं आएगा। एबी फॉर्म के बाद में 4 तारीख को रियाज फॉर्म खींचेगा कि नहीं खींचेगा। इस रियाज ने बता दिया भिवंडी के पुजारियों को कि मैं रियाज हूँ, जितना वजन तो रियाज आजमी आया। एक ही बात याद रखनी है, 2014 से पहले का हिंदुस्तान, आज का हिंदुस्तान अगर 2014 से पहले के हिंदुस्तान को खराब करने के हक में है कि सब एक हो जाओगे बीजेपी है, तो 2014 के बाद में अगर मुसलमानों को किसी ने बहकाया है तो एमआईएम पार्टी है और कोई पार्टी नहीं है। अगर वो नारा मरती है, हम सबका एक ही नारा ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे तू क्या मुझे नारा बताएगा किस दिन पैदा हुआ है बाबा बातिन? हर मुसलमान से उसको रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह है और रिश्ता बाकी रखता है, इसके लिए हमें कोई नहीं सिखा सकता। आज वक्त का मैं मामा को आगे भी जाना है इंशाल्लाह। जिस दिन स्टेज लगेगा इनको बता देंगे तुम्हारी औकात क्या है और हमारी ताकत क्या है इंशाल्लाह। ये जज्बा 20 तारीख तक बरकरार रहना चाहिए। एक एक घर का एक एक और साइकिल निशान पर रियाज आदमी को, बालिया मामा का सपोर्ट, रियाज आदमी को, भिवंडी के अवाम का सपोर्ट, रियाज आदमी को, अबू आसिम का सपोर्ट, रियाज आदमी को, लाडली बहना का सपोर्ट, लाडले भाई का सपोर्ट, हम सब का सपोर्ट, बच्चे बच्चे का सपोर्ट। और इसके बाद रियाज आदमी साहब को कि जलाले आतिशे पर को साफ पैदा कर, जलाले आतिशे पर को साफ पैदा कर, जो ईमान मान सके वो आफ्ताब पैदा कर, जो इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। तो दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, हमारे बाले मामा जी, हमारे दोस्त नारायण चौधरी जी, बाबा बाउद्दीन जी, रियाज भाई और पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया इसलिए कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाला और यहाँ पर आए, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे चहेते दिलों पर राज करने वाले हमारे बालिया मामा जी। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज इन्होंने आके हमारा मन बढ़ा दिया है, दिल बढ़ा दिया है, हमारी हिम्मत बढ़ा दी है, हमारी ताकत बढ़ा दी है। आज अगर हम लोग 10 की स्पीड से दौड़ रहे थे तो 100 की स्पीड से दौड़ेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे सदर मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब का, जिन्होंने हमसे वादा किया था आज से 1 साल पहले कि आपको टिकट दूंगा। हमने पूछा कैसे टिकट दोगे? महाविकास आघाड़ी है। बोले हम टिकट देंगे आपको, समाजवादी के सिंबल पर लड़ाएंगे। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि अपनी बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कायम रहे। और मुझे पूरा भरोसा पहले दिन से था मामा जी, पूरा भरोसा पहले दिन से था मुझे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो भी हो जाए, और नतीजा कुछ भी हुआ, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं फाइनली। और जो हम लोग का इलेक्शन है, बहुत सारे लोग अपनी अपनी दुकान लेके आएंगे। हमारी दुकान नहीं है, खिदमत खल्क का लोगों की सेवा है, लोगों के लिए दुकान है। हम लोग फील्ड में जमीन पर साल के 12 महीना रहते हैं, 24/7 रहते हैं, लोगों का काम करते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ताकत दी तो और काम करेंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आराम से चलो ठीक है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग वोट बांटने के लिए आएंगे, अलग अलग चीज़ें लेकर आएंगे, मगर हमें किसी निगेटिविटी में नहीं पड़ना है। हमको लोगों के बीच में जाना है, समझाना है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, और पहले पूरे अपनी वोट करें, फिर पूरे घर का वोट दिलाएं, फिर पूरे बिल्डिंग के वोट दिलाएं, फिर मोहल्ले में काम करें। पूरे शहर में बिल्कुल न घूमें, पहले मोहल्ला गिरा ले वोटिंग, फिर आगे बढ़े। मैं आप लोग से वादा करता हूँ, अल्लाह ताला ने ताकत दिया तो सारे मसलों पे इंशाल्लाह काम करूँगा, 100% काम करूँगा इंशाल्लाह। मैंने चंद बातों से अपनी तकरीर खत्म करता हूँ।
शुक्रिया। ना तेरा है ना मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। ना तेरा है ना मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। ना समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। सागर से मिलती नदियां दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में एहसान सबका है। ये देश चलेगा, हिंदू मुसलमान साथ चलेगा तो देश चलेगा। कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, एक धर्म, संविधान और देश, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। और मामा के इलेक्शन में भिवंडी ने साबित कर दिया कि भिवंडी संविधान से चलेगा, भिवंडी हिंदू मुस्लिम एकता से चलेगा, भिवंडी डेवलपमेंट से चलेगा। मैं मामा से बहुत ही दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूं और दरखास्त करता हूं कि मामा हमारे बीच में आए और इलेक्शन के बाद आज हमारे बीच में आए हैं तो आज वो हमसे दिल की बात करेंगे। जोरदार तालियों के साथ मामा का इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हमारे सबके लाडले उम्मीदवार रियाज भाई, हमारे नारायण दादा चौधरी, बाबा बाबूदीन जी, मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव और खास करके जिन्होंने मुझे यहाँ पे एक सांसद बना के खड़ा किया है, वो आप सभी भाई और बहनों, सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मैं इतना ही कहूँगा कि जो इतिहास 6 महीना पहले आप लोगों ने सभी ने रचाई है, वो इतिहास दोबारा दोहराना है और रियाज भाई को भारी वोटों से जिताना है। हमारे मराठी में एक कहावत है, गांव का गरीब चलेगा, बाहर का साहूकार नहीं चलेगा। तो हमारे गांव का गरीब चलेगा और मुझे पूरा मालूम है रियाज भाई जो है उतने ऐसे पॉलिटिशियन नहीं है, वो हकीकत में जो बोलेंगे वो करेंगे, क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो ऑलरेडी सोशल वर्क करते हैं। मुझे पता है लाडली बहना की योजना में हमारे हजारों बहनों को उन्होंने वो योजना का लाभ दिया, उनके लिए दिन रात ऑफिस चालू रख के मेहनत किया, ग्राउंड में आप सभी से जुड़ा है। और खास करके देखो, मैं अबू आजमी साहब को धन्यवाद देता हूँ, वो इसके लिए कि पॉलिटिक्स में चढ़ाव उतार तो आते हैं, चढ़ाव उतार तो जरूर आते हैं, पर जो जबान पे कायम रहते हैं उसे ही नेता कहलाते हैं। बस तो वही उन्होंने जो बोला करके दिखाया। और दूसरी बात बोलता हूँ, जब मैं इलेक्शन में खड़ा था, रियाज भाई ऐसे पहले आदमी थे जिन्होंने बोला कि मामा हम काम करेंगे, कहीं पे भी पैसे का लालच या कुछ भी नहीं, हम काम करेंगे पूरे भिवंडी के लिए, भिवंडी की जनता के लिए। आज हम करेंगे, कल आपको डेवलपमेंट करके भिवंडी की जनता को काम दिखाना है। और इसी माध्यम से उन्हें प्रामाणिकता से उन्होंने मेरा काम किया। और मैं भी आज आप सभी से यही अपील कर रहा हूँ कि आप सभी भारी वोटों से, दोबारा बोलूँगा नहीं, मैं यहाँ किसी को हराने को नहीं आया, मैं रियाज भाई को जिताने के लिए आया हूँ। और जो रियाज भाई अपनी जबान पे कायम रहे, मर्द का बच्चा है भाई, मैं भी अपनी जबान पे कायम रहूँगा, ये प्रॉमिस करता हूँ। और अपन देखेंगे, सिर्फ आप यही सोच 20 तारीख तक कायम रखो, 23 तारीख को यही से जुलूस निकलेगा, रियाज भाई जीतेगा, इतना ही बोलता हूँ। सबको फिर से एक बार रियाज भाई को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मामा। स्टेज पे नारायण ये पहले आदमी है, पहले मामा है जिनको जनता ने बगैर देखे भी सपोर्ट किया था। भिवंडी में पहला शख्स है जिसको बगैर देखे, छोटा बच्चा भी अपने मामा को इतना मामा नहीं बोला, इतना भाले मामा और मामा
क्या कहेंगे रियाज भाई, आज आपके ऑफिस की ओपनिंग में खुद झंडी के खासदार जो है वो बालिया मामा आए थे, क्या बात थी इसमें, आपके इसमें क्या खास बात थी? ये बाले मामा जी की मोहब्बत थी हमारे लिए, जो हमने काम किया है मोहब्बत है इसके लिए आया, और उनको लगता है कि ये आदमी को अगर मैं सपोर्ट करूंगा कुछ शहर में अच्छा करेगा। रियाज भाई, क्या लग रहा है बालिया मामा आपके साथ होंगे तो क्या राजनीतिक समीकरण जो पश्चिम का है वो बदल सकता है? बिल्कुल बदलेगा और इंशाल्लाह बदलेगा, और इंशाल्लाह 23 तारीख को हम लोग इलेक्शन जीत रहे हैं, अच्छी मार्जिन से इंशाल्लाह जीतेंगे। आप जाके शहर में माहौल देख सकते हैं। रियाज भाई, आपका क्या मुद्दा रहेगा इलेक्शन को लेकर, लोगों के बीच में आप अभी बालिया मामा जी ने बोला कि डेवलपमेंट ही मुद्दा है। डेवलपमेंट आप एजुकेशन में ले लो, हेल्थ केयर में ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लो, सैनिटेशन में ले लो, वाटर में ले लो, गार्डन में ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा डेवलपमेंट है। हम लोग डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। कल महाराष्ट्र के जो सीएम एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने आकर यहाँ पर लोगों से आह्वान किया है कि हम लाडली बहन के जो मुद्दे उनके ऊपर वोट मांगे, तो आपको क्या लगता है लोग वहाँ पर सुनिए ना, मुझे वो बता नहीं कि कौन किसको वोट देगा, मगर मेरी 14,000 लाडली बहनें मुझको वोट देंगे इंशाल्लाह, ये मुझे मालूम है। मैं कभी दूसरे की बात नहीं करता। अरे जीत गया भाई, जीत गया।